कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। सरल, जो मीठा लगता है, जटिल, गैर मीठा है। सरल में है मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। मोनो को मतलब सबसे छोटी इकाई, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई, जैसे राइबोज जो डीएनए आरएनए में पाया जाता है। फ्रक्टोज शहद, मतलब सर्वाधिक मीठा है फ्रक्टोज। ग्लूकोज फल सब्जी अनाजों में पाया जाता है। ग्लैक्टोज दुग्ध उत्पादन में पाया जाता है, दूध उत्पाद में पाया जाता है। डाइसेकेराइड जैसे सुक्रोज चीनी, रियल चीनी यही है सुक्रोज। फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज से बना होता है सुक्रोज। लैक्टोज दुग्ध उत्पादन, लैक्टोज प्लस ग्लूकोज से बना होता है। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना होता है, जैसे रोटी चावल में पाया जाता है। पॉलीसेकेराइड बहुत सारे चीनी, मतलब दो से अधिक। जैसे स्टार्च पौधों में ऊर्जा संचय होता है, मतलब स्टार्च के माध्यम से। ग्लाइकोजेन जीवों में ऊर्जा संचय, एनिमल स्टार्च जिसे कहते हैं। सेलुलोज घास लकड़ी तना। कार्बोहाइड्रेट का उपयोग शरीर का ईंधन है, जोड़ों के स्नेहक के रूप में काम करता है, लुब्रिकेंट। शरीर के अंदरूनी अंगों के सुरक्षात्मक आवरण के रूप में। जीवों के बाह्य कंकाल के निर्माण में। माँ का गाढ़ा पीला दूध, अमृत। डुस्ट्रम थक्कारोधी तत्व हेपारिन के निर्माण में कार्बोहाइड्रेट सहायक है। ऊर्जा के संचय के रूप में, जैसे ग्लूकोज ग्लाइकोजेनेसिस करके ग्लाइकोजेन बनाता है, फिर ग्लाइकोजेन लिपिडोजेनेसिस बन के लिपिड वसा में संचित होता है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। कुछ प्रोटीन में सब सल्फर भी पाया जाता है। यह शरीर के सभी द्रवों में पाया जाता है, अपवास और मूत्र पित्त में नहीं पाया जाता है। उपयोग शरीर के अंग, कोशिका इत्यादि के वृद्धि में। त्वचा के निर्माण में प्रोटीन का उपयोग, जो मायोसिन प्रोटीन से त्वचा मतलब निर्माण होती है। बाल के निर्माण में जैसे केराटिन प्रोटीन का इस्तेमाल। सिंग के निर्माण में केराटिन प्रोटीन का निर्माण। ऊर्जा संचय में एल्बुमिन। प्रतिजन और प्रतिरक्षी के निर्माण में, एंटीजन एवं एंटीबॉडी के निर्माण में। सांप का जहर एक किस्म का प्रोटीन है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई तथा इसी के निर्माण से बनता है। मतलब कई अमीनो अम्ल मिल के पेप्टाइड का निर्माण करते हैं और पेप्टाइड मिल के पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। अमीनो अम्ल को 3 श्रेणी में विभाजित किया जाता है। अनिवार्य अमीनो अम्ल, इस श्रेणी के अमीनो अम्ल का निर्माण शरीर द्वारा नहीं किया जाता, यह हमें भोजन से प्राप्त होता है। गैर अनिवार्य, यदि ग्रहण किए गए भोजन में इन अमीनो अम्ल की उपलब्धता नहीं भी होती है, तब भी हमारा शरीर इनका निर्माण कर लेता है। विशेष दशाओं में आवश्यक रोग और तनाव की स्थिति में इसकी आवश्यकता होती है। तीसरा था प्रोटीन टेस्ट में, अगर कॉपर सल्फेट विलियन में कास्टिक सोडा मिलाया जाए तो बैंगनी रंग आएगा, तो हमें प्रोटीन की पहचान हो जाती है। क्वाशीहोरकर प्रोटीन की कमी से होने वाली बच्चों में बीमारी। लीवर में सूजन के कारण पेट सामान्य से बड़ा दिखता है, लंबाई व वजन कम होते आ जाता है। वसा लिपिड, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस के यौगिक होते हैं। लिपिड मतलब ऑयल, फैट, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन। कोलेस्ट्रॉल प्लस हार्मोन को मिलाकर स्टेरॉइड बोलते हैं, वैक्स मोम। वसा के प्रकार, सेचुरेटेड फैट, अनसेचुरेटेड फैट। संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा में कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, जबकि असंतृप्त वसा में कार्बन सेकेंड या 3 बॉन्ड बनाता है। संतृप्त वसा एकल कार्बन बॉन्ड, ये सामान्यतः पशुधन से प्राप्त होते हैं, जैसे घी, बटर, क्रीम। आयु से ज्यादा होती है, सामान्य तापमान पर ठोस और प्रायः स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। डबल या ट्रिपल कार्बन बॉन्ड बनते हैं ये असंतृप्त वसा में।
ये नट्स, बादाम, अखरोट प्लस मछली में पाए जाते हैं। मछली में जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड। इनकी आयु से कम होती है। सामान्य तापमान पर द्रव स्वास्थ्य के लिए प्रायः अच्छे होते हैं। जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6 जैसे भ्रूण के निर्माण में, जैसे मस्तिष्क एवं हृदय निर्माण में, और वयस्क में कैंसर मधुमेह से रोकथाम में सहायक होते हैं। ट्रांस फैट प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल भेड़ के मांस में, बकरा में। ट्रांसफेट का निर्माण जैसे असंतुलित वसा के हाइड्रोजनीकरण से होता है। जैसे ट्रिपल या ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने की प्रक्रिया, अर्थात मतलब असंतुलित वसा को संतुलित वसा में परिवर्तित किया जाता है। ऐसा करने से आयु बढ़ जाती है, खर्च कम होता है। जैसे लेज, पेस्ट्री हानिकारक क्योंकि शरीर में पाचन नहीं हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल भोजन से प्राप्त होता है, लीवर द्वारा निर्मित किया जाता है। यह रक्त में घुलनशील नहीं होता है, अतः रक्त में लिपोप्रोटीन के साथ थक्का बनकर तैरते हैं। लिपोप्रोटीन लिपिड प्लस प्रोटीन, वसा प्रोटीन का मिश्रण होता है। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, गुड कोलेस्ट्रॉल है। LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल है। वसा का उपयोग ऊर्जा संचय में, महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा में, शरीर का तापमान संतुलन करने में, माइटोकांड्रिया के निर्माण में वसा सहयोगी होता है। अनिवार्य अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड जैसे विटामिन बोलते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K। जल में घुलनशील विटामिन B, विटामिन C। विटामिन A सिर्फ पशुधन से प्राप्त होते हैं। जैसे गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, इसे लीवर द्वारा विटामिन A में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जिसे लीवर विटामिन A में परिवर्तित करता है। राइबोप्सिन के निर्माण में विटामिन A सहायक है, जो रतौंधी का बीमारी, इसकी कमी से रतौंधी का बीमारी होता है। विटामिन B1 कमी से क्रमाकुंजन जैसी समस्या, जैसे खाना निगलने में समस्या, बेरी की बीमारी। स्रोत चावल, मछली, सूअर का मांस। विटामिन B2 ओठों के किनारे फटना, जीभ में सूजन, त्वचा शोथ। स्रोत पोषक। विटामिन B3 इसके कमी से D4 नामक बीमारी होती है, जैसे डर्माइटिस, त्वचा शोथ। डरोका, अतिसार, डेर्मेटिया, मनुनास, भूल जाना, डेथ। स्रोत मछली, मीट, अखरोट। विटामिन B5 रोग जैसे बालों का झड़ना, त्वचा शोथ। स्रोत है मीट, मछली, अवाकाडो, गन्ना। विटामिन B6 नींद ना आना, एनामिया, मांसपेशियों में कंपन। इसका स्रोत केला, सोयाबीन, मीट, अखरोट, पनीर। विटामिन B7 त्वचा में सूजन और बालों का झड़ना, डेयरी उत्पाद और अंडे की जर्दी। विटामिन B9 इसके कमी से RBC के वृद्धि में सहायक, मतलब कम होता है, मतलब इसकी कमी से RBC मतलब B9 के। मोटे अनाज बीन में पाए जाते हैं। विटामिन B12 RCB के निर्माण में सहायक, मीट एवं डेयरी उत्पाद में पाए जाते हैं। विटामिन D हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस की आपूर्ति करती है। रिकेट्स नामक बीमारी होती है, मतलब हड्डियां जो मुड़ जाती हैं। नी नो प्रॉब्लम। स्रोत है कि धूप, अंडे, मशरूम। विटामिन C प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण, ऊतकों की मरम्मत में सहायक। विटामिन C प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण, ऊतकों के मरम्मत में सहायक। कमी से स्कर्वी नामक रोग, मसूड़ों में सूजन जो होता है। स्रोत है खट्टे पदार्थ, हरी मिर्च। विटामिन E त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण। स्रोत है अखरोट, गेहूं।
एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन ए, ई, सी, सेलेनियम। उपापचय के दौरान शरीर में मुक्त कणों का निर्माण होता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये मुक्त कण प्रायः ऑक्सीजन के होते हैं, जो अति उत्साहित एवं सक्रिय होते हैं, किंतु शरीर के लिए हानिकारक है। मुक्त कणों से कैंसर, मोतियाबिंद, हृदय की बीमारी इत्यादि हो सकती है। इन्हें निष्क्रिय करने वाले कणों को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है, जैसे ए, ई, सी, सेलेनियम। विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायक, रक्त का थक्का बनाने में सहायक। स्रोत है गाजर, टमाटर, पत्ता गोभी, मछली इत्यादि। खनिज एवं खनिज के कमी से होने वाले रोग। आयोडीन से घेंघा नामक रोग, मृत शिशु का निर्माण होता है। आयरन से रक्त अल्पता, शिशु में कम वजन। जिंक से घाव को भरने में कठिनाई, स्टंटिंग, गर्भपात, इंसुलिन की कमी। फ्लोराइड दांतों का झड़ना, हड्डी का कमजोर होना इत्यादि। सेलेनियम कैंसर का खतरा होता है इसकी कमी से। सोडियम पोटेशियम तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति में उपयोग, हृदय गति में संतुलन में, रक्तचाप के संतुलन में, शरीर में तरल की उत्पाद करने में, मांसपेशियों के संकुचन में भी सहायक होते हैं सोडियम पोटेशियम। कैल्शियम हड्डी तंत्रिका आवेग के हस्तांतरण में आवश्यक, मांसपेशियों के संकुचन में भी आवश्यक। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, वह आहार जो शरीर को सही तरीके से कार्य करने हेतु आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करे। इसमें दैनिक कैलोरी खर्च करने के अनुरूप भोजन ग्रहण किया जाता है। ताजे फल, ताजे सब्जियां, साबुत अनाज आदि संतुलित आहार में शामिल है। कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन, शरीर में पोषक तत्व और खनिजों का असंतुलन कुपोषण कहलाता है। स्टंटिंग, उम्र के हिसाब से कम लंबाई। वेस्टिंग, लंबाई के हिसाब से कम वजन। अदृश्य भूख, इसमें व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में खनिज एवं विटामिन नहीं मिल पाते हैं, अर्थात व्यक्ति भोजन पाता तो है लेकिन खनिज की, विटामिन की कमी होती है। मोटापा, यह भी कुपोषण का एक प्रकार है जिसमें वसा का संचय होता है। बॉडी मास इंडेक्स मोटापे की माप की एक इकाई है। 30 से ज्यादा बीएमआई वाला व्यक्ति मोटा माना गया है। कुपोषण में मतलब जैसे अदृश्य भूख, विटामिन खनिज की कमी, स्टंटिंग उम्र के हिसाब से लंबाई कम, वेस्टिंग लंबाई के हिसाब से वजन कम, मोटापा में बीएमआई मतलब 30 से अधिक, मतलब वजन बटा लंबाई।